सो हाई गाइज, इट्स मी हु द हेल आई मीन डजंट मैटर एट ऑल। मैटर करता है तो ये करता है दैट यू ऑल आर फाइन, ऑसम एंड अमेजिंग। और इन्हीं सब बातों के साथ सुस्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करें। तो हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल दोज फादर्स जो अपने बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या ऐसी चीजें करने को तैयार होते हैं सिर्फ उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए। हाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज तो कोई फादर्स डे नहीं है तो मैं हैप्पी फादर्स डे की इस खुशी में बोल रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज कोई फादर्स डे नहीं है। फादर्स डे हम जून महीने के 3rd संडे को मनाया जाता है। लेकिन आज एक छोटी सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पॉइंट आउट करनी है इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना है। और मतलब फादर्स डे कई लोग बनाते हैं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कब फादर्स डे या क्यों वगैरह जो भी है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा अपने आसपास और मुझे उन जैसा नहीं बनना है जो अपने पापा को सिर्फ वो 2-3 दिन याद करते हैं जब उनका बर्थडे होता है या जब फादर्स डे होता है, या जब हमें उनकी ज़रूरत होती है या हमें उनसे कुछ एक्सपेक्ट होता है, कोई चीज़ खरीदना होता है, तभी हम उनकी याद करते हैं, वरना हम उनको भूल जाते हैं और ये दिखाते हैं दुनिया को फादर्स डे या बर्थडे में कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं फेसबुक, इंस्टा वगैरह में, और पता नहीं जो भी है, और वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में जो वगैरह, और ये जताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। बट रियलिटी कुछ और ही होता है ना। मतलब ये तीनों दिन, ये जो 3, 4, 5 जो पर्टिकुलर दिन है, उसके अलावा हम ना ही पापा के बारे में सोचते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और ना ही उनकी केयर करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और ये सब जानने के बाद भी जो लोग ये सब दोहराते रहते हैं या रिपीट करते रहते हैं, शायद फादर्स डे उन्हीं के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो फादर्स डे है वो मत बनाओ, ज़रूर बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फादर्स डे पर ही सिर्फ फादर को याद करे या दूसरे टाइम में भूल जाए। और अगर ऐसा है तो पापा को भी हमारे साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी का जो ज़माना ठहरा अभी 21st सेंचुरी में, सब इक्वालिटी के लिए डर रहे, तो पापा को भी हमारा सेम करना चाहिए। उनको भी हमारी केयर तब करना चाहिए जब हमारा चिल्ड्रंस डे हो या हमारा बर्थडे हो, और तभी शायद हमारी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर दे। बाकी सब टाइम वो हमें भूल जाए, वो हमारी कदर ना करे और वो हमारी कोई भी ख्वाहिशें पूरी ना करे, ना ही हमारे प्रति ध्यान दे। और अगर ऐसा आप नहीं चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप भी पापा के साथ ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि हमारे पापा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो हमारी केयर करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। कभी कभी वो हमें डांट देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारी जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, वो हमारे पापा जो है वो पहले ही जी चुके होते हैं। तो शायद जो गलती हम कर रहे होते हैं वो गलती पापा पहले ही कर चुके होते हैं और उनको उनका कॉन्सिक्वेंसेस पता होता है, इसलिए शायद वो कभी कभी हमें डायरेक्ट मना कर देते हैं। और वैसे भी अगर बात करूँ तो उन्होंने हमसे ज़्यादा जिंदगी देखा है। उनका जीने का मतलब तजुर्बा जो है उनके जीने का, वो उनको मतलब उनके पास ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ को जीने का, और उनको पता भी है कि हम इस इस एज के दौरान क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। तो शायद इसलिए वो हमें मना करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमसे प्यार करते हैं। बस वो कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। और हाँ, पापा लोग कहीं ना कहीं फेल करते ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। वो हमेशा हम क्या जब भी पापा हमारे माइंड में आता है तब वही आता है कि पापा गुस्सा करेंगे या गुस्सा वगैरह, वो ऐसे कुछ टाइप का फेस माइंड में आ जाता है। तो लेकिन जो भी हो, मम्मी का प्यार भले ही हमें सामने दिखता है, लेकिन पापा भी हमारे लिए वैसा ही संघर्ष करते हैं। बस बात ये है कि पापा जो हमारे लिए करते हैं वो हमें दिखता नहीं है। तो बस हमें वही देखना है और हमें यही याद रखना है कि हमें फादर्स डे में उनके लिए बड़ा फूड या कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। बस हमें हर दिन उनकी रेस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना और उन्हें तब सपोर्ट करना है जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो। और भले ही हम पापा ने हमारे जो किया है वो हम कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उनका साथ दे सकते हैं। बस वो हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जिंदगी में हमेशा खुश रहे और कुछ ऐसा बने और कुछ ऐसा कर दिखाए कि हम एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम अपने पैर पर खड़े हो जाए, हम जिंदगी की हर परिस्थिति से लड़ पाए।
बस शायद यही चीज़ है जो पापा हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि उन्होंने भी कर दिखाया है। कहीं ना कहीं उनके भी मम्मी पापा ने यही सिखाया होगा, तो शायद हमें भी यही सीखना है और यही हमेशा याद रखना है। और जो लोग अपने रूट को भूल जाते हैं, जो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं ना, वो शायद जिंदगी में कुछ भी कर ले लेकिन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो आशीर्वाद होता है वो उसको कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, उसको जीता जाता है। और आशीर्वाद की जो वैल्यू है वो शायद कभी कोई मतलब मोल नहीं सकता है, उसका कोई मतलब अनलिमिटेड ऐसा वैल्यू है जो कभी कोई चुका ही नहीं सकता है। तो शायद अगर हमारे साथ हमारे मम्मी पापा की जो आशीर्वाद है वो रहेगा, तो शायद हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे माँ बाप हमसे कभी भी मतलब कोई भी कैसे भी हम परिस्थिति में हो, हमसे वो कभी ऐसा नहीं है कि आज हम सक्सेसफुल हो तो वो हमारे साथ हमसे प्यार करेंगे, और अगर आज हम फेलियर है तो वो हमसे प्यार नहीं करेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उन मतलब पापा को भी हर्ट हो। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत लकी है, जो अपने पापा के साथ समय गुजार पाते हैं। उनके पापा डेली काम करने के बाद घर पे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अपने पापा के साथ हमेशा टाइम नहीं बिता पाते, और कुछ लोग हैं जिनके अनफॉर्चुनेटली पापा ही नहीं है। तो याद रखना कि जो चीज़ मतलब कहा जाता है ना कि जो चीज़ हमारे पास होती है उनकी वैल्यू हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक वो हमारे पास से चले जाती है। तो शायद जो हमारे मम्मी पापा है, हमारे पापा है, वो हमारे लिए शायद दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न है। तो अगर हम शायद उन चीज़ों को वैल्यू ना देकर उन चीज़ों को वैल्यू दे जो शायद एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे दोस्त जो शायद जिंदगी में हमें तभी धोखा देगी जब हमारा बुरा समय चल रहा होगा, तो क्या उन लोगों के लिए आप इन अनमोल रत्न को छोड़ दोगे? नहीं ना। और अगर छोड़ दोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन हैं और हम अपने देश की डिसरेस्पेक्ट करें, तो तब तो हम यहाँ के भी नहीं रह जाएंगे। जिस दिन देश से हम अलग हो जाएंगे ना, हमारे नेशनलिटी से इंडिया हट जाएगा ना ही हम कोई और कंट्री जा पाएंगे, ना हम इस कंट्री में रह पाएंगे। तो वही सीन है, अगर हम अपने मम्मी पापा को अगर हम उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे या उनकी केयर नहीं करेंगे, तो एक ऐसा दिन आएगा जब तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और तुम्हारी जो तुम्हारी चेहरा बना होता है समाज के सामने, वो भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो समाज कुछ भी कहे, डोंट केयर, बट अपने मम्मी पापा को कभी मत भूलना। क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरे पापा एक डिफेंस पर्सन है, और मुझे बहुत ही, अगर मैं सही में कहूँ तो मुझे बहुत ही कम समय मिलता है अपने पापा के साथ समय बिताने का। तो शायद मेरे लिए हैप्पी फादर्स डे तभी होता है जब वो घर में आते हैं, क्योंकि उनका पोस्टिंग कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो डेली नहीं आ सकते, और हम भी उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे शायद कोई अच्छा फैसिलिटी नहीं, सुख सुविधाएं नहीं है, ना वहाँ पे स्कूल है ना कुछ है, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो आई थिंक आप लोग बहुत लकी है। और अगर आपके भी पापा डिफेंस पर्सन है या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे, शायद तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली पापा का वैल्यू क्या होता है। और जिन बच्चों के पास पापा डेली आते हैं काम करने के बाद, आपसे बड़ा लकी कोई नहीं है। और आपके मम्मी पापा, आप लोग पूरी फैमिली एक साथ रहते हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है, और इससे बड़ा अनमोल रतन कुछ नहीं है। क्योंकि कई लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है। और हैप्पी फादर्स डे तभी हैप्पी फादर्स डे सक्सेसफुल होगा जब हम डेली उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी हमें डेली इक्वली ट्रीट करते हैं, तो हमें भी उनको डेली इक्वली ट्रीट करना है। बस एटलीस्ट उनकी केयर करना है, उनकी रेस्पेक्ट करना है, और कुछ नहीं, शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और अगर आपकी सोच गलत है तो सही करो, क्योंकि गलत सोच से सही सोच कन्वर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, इतने दिन आप गलत थे तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही सोच रहे हो आज तो भी सही है, और अगर आप पहले से ही सही थे तो एटलीस्ट आप दूसरे को भी बता सकते हो। आपका काम है बताना, वो पर्टिकुलर आदमी मतलब वो चीज़ को माने या ना माने, वो आपके ऊपर नहीं है, लेकिन बस आपका काम है कि आप
अच्छी बातें पहुंचाए, जो अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते उनको ये समझाए कि आपके मम्मी पापा से इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। और शायद कोई भी कहता है कि जो भगवान है वो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने देखा है, वो हमारे मम्मी पापा ही है जो हमें इस दुनिया में लाते हैं, एंड दैट्स ऑल। और वही मैं यही प्रे करूँगा कि आप फादर्स डे दिखाने के लिए पोस्ट ना बिल्कुल ना करें। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करें तो आपको कोई पोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट नहीं दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पापा से प्यार नहीं करते, या पोस्ट दोगे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने पापा से प्यार करते। बस उनकी रेस्पेक्ट करो, बस उनकी केयर करो, और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि वो आपके प्रति प्राउड हो। और मैं तो अपने पापा के प्रति प्राउड हूँ, और ऐसा करूँगा कि आप भी अपने पापा के प्रति प्राउड होंगे, और शायद तभी जाके जो हैप्पी फादर्स डे का जो नारा है, जो भी नारा होता है, वो सक्सेसफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवं शुभ दिन। और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे चैनल कुछ बात करें में। और इन जो बात आज मैंने कही वो बात को ज़रूर आप सोचना ज़रूर अपने दिमाग में एक बार। तो आशा करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो भी करना है घर पे करें। तो बाय बाय गाइस।